अगर इमरान खान आ गया और तो फिर उसने जो शामत इनकी लानी है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद फरीद चिश्ती एंड यू वाचिंग माई चैनल वीज़ा एक्सपर्ट्स। आज जिस शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो वाकई ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ अ कॉलमनिस्ट एंड एक्स सिविल सर्वेंट मिस्टर औरिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक कर लगा सर आज इसहाक डार साहब सुना है सर चल पड़े हैं वहाँ से और 9 बजे पहुँच भी गए होंगे। पहुँच गए तो वो कल इकॉनमी को सर क्या करेंगे, ज़रा ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि बेहतर कर भी सकते हैं या नहीं। इसहाक डार बेसिकली इकॉनमी को ठीक करने नहीं आए, रहता इसहाक साहब डार साहब जो हैं एक वापसी के प्लान के उसके अंदर उसका हिस्सा है। पाकिस्तान मेरा ख्याल अब दुनिया का वाहिद मुल्क रह गया है कि जिस मुल्क के अंदर पुराने ज़माने में बादशाह जलावतन होते थे, फिर हुमायूं यहाँ से निकलता था, शाह तमासब जो है उसको 12,000 घुड़सवार देता था, कुछ 3,000 वैसे सिपाही देता था, कुछ पैसे देता था और साथ कहता था ये 2-3 शर्तें मेरी मान लो और तुम वापस चले जाओ। आके अपने लड़ता था और अपने भाइयों से जायदाद वापस ले लेते। ये पुराने ज़माने में हुआ करता था। अब बाबर अपना निकला वहाँ से, फरगाना से उसकी जायदाद छीन ली गई, सब कुछ छीन ली गई। बहन शेबानी ने अपने पास रकमाल रखनी, फिर भी उसने बंदे इकट्ठे किए, इकट्ठे करके हिंदुस्तान का बादशाह बन गए। रामचंद्र बन पास हुआ, माला में ये चीज़ें मिलती थी, ठीक है। और उसके बाद उसने अपना क्या नाम है रावण की सल्तनत लंका को ढा दिया, हनुमान की मदद से वापस आ गया। ये जदीद दौर में इस तरह की सूरत हाल नहीं कि पाकिस्तान वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि 80 की दहाई से यहाँ वज़ीर आज़म जलावतन होने शुरू हुए और फिर जलावतन होकर वापस आने शुरू हुए। पहले जलावतन ख़ातून जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी, जो ज़ियाउल हक़ के ज़माने में ज़ियाउल हक़ से पूछ के जलावतन हुई थी। ज़ाहिर बात है वो जेल से जब निकली तो एक दिन वो उनको उसको अप्रूवल हो गई कि उसको वापस भेजना है। तो 86 में वो फ्रांस के शानदार किस्म के महल से उठी और वापस आ गई और यहाँ लाहौर में उसका इस्तकबाल हो गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ आ गए। नवाज शरीफ को अपना पहली जो जलावतनी थी वो 1999 की हुई, ठीक। 99 की वो पूछ की हुई, रात के अंदर सूटकेस 20-25 सूटकेस लेके वो जद्दा रवाना हो गए। सरूर पैलेस में रहते रहे, उसके बाद एवन फील्ड में रहते रहे। इतने में बेनज़ीर जो थी वो भी साथ साथ जलावतन हो गई थी साथ, और समझा जा रहा था कि शायद अब ये जलावतन हो गए। लेकिन पहले फिर बेनज़ीर जो है उसकी दुबई में अप्रूवल हुई, अप्रूवल होकर वो वापस आई। 18 अक्टूबर को कारसाद का वाक़या हुआ, 27 अक्टूबर को इस दुनिया से चले गई। अब रह गए नवाज शरीफ, ठीक। अब नवाज शरीफ को भी उसी लेके आए, वापस आए। वापस आके वो यहाँ के उन्होंने और बेनज़ीर की लेगेसी असद ज़रदारी ने आगे ताज बदलने शुरू किए। तो उसने पहला ताज जो जलावतन होने वाला था वो था नवाज शरीफ साहब का। तो वो अब चले गए हैं, अब वो वापस उसको लाने के चक्कर में ये सारी सूरत हाल है। तो कहीं कोई और मुल्क नहीं है। आखिरी जो जलावतन शख्स वापस आया था वो शाह ईरान था 1953 में। वो भी इसलिए आया था कि मुसद्दक जो था अमेरिकन के ख़िलाफ़ हो गया था और फिर उसको रजीम, वो अमेरिका का पहला रजीम चेंज एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उन्होंने 72 किए हैं इमरान खान। तो शायद कोई घड़ी नहीं छड़ी नहीं है। मगर सर आज $6.5 भी कम हुआ है, तो उसकी क्या इस खबर से डॉलर को नहीं, डॉलर तो आप देखिए, डॉलर मैं और आप कम करते हैं। इस दुनिया में एक मुल्क एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। जी सर। इस बैंक को 1945 के बाद एक रोल दिया गया था कि आपने ये तय करना है कि गुडविल ऑफ द कंट्री क्या चीज़ होती है। नाइजीरिया वो मुल्क है जिसके पास सऊदी अरब से 1.5 गुना ज़्यादा तेल है। जी सर। नाइजीरिया का डॉलर वीक है। जी, डॉलर वीक। आइसलैंड में घास नहीं उगती, आइसलैंड का डॉलर मजबूत है। ये मुझे को मंतक समझा दें। जी सर। दुनिया की सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना जो है वो अफ्रीका में पैदा होता है। जी सर। बीच में वहाँ से एक्सपोर्ट होता है ना। जी सर, एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट होता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड किसके पास होना चाहिए? अफ्रीका के पास। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अफ्रीका के पास। जी सर। दुनिया की सबसे कीमती धात लिथियम है, वो अफ्रीका में होती है, कांगो में होती है, जिम्बाब्वे में होती है, बाकी जगह, ठीक। गुर्बत तो वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। एक्सपोर्ट होती है ना, उसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। लेकिन नहीं,
तो ये जो डॉलर जिन लोगों के हाथ में वही उसको ऊपर नीचे करते हैं, हमारा इसमें कोई काम नहीं है, वही इसको बेस करते हैं, वही उसकी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल इसहाक डार के पास नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मसाइल का हल एक ऐसी क़यादत के पास है कि जो वाकई पाकिस्तान को गैरत और इज़्ज़त से खड़ा करना चाहती हो और वो वेस्ट के मुकाबले पे आंखों में आंखें डाल सके। पाकिस्तान का आधा कर्जा 62% कर्जा 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान का जो 62% कर्जा है जी सर, 28 बिलियन जो है वो कहाँ का है? 28,000 अरब वो है आपका इंटरनल लोन, लोकल लोन। ओके, ठीक, ठीक है। लोकल लोन आप कहाँ से लेते हैं? पाकिस्तान के बैंकों से लेते हैं। बिल्कुल सर। ठीक जी सर। पाकिस्तान के बैंकों में किसका पैसा है? मेरा, आपका, इसका पैसा है। जी सर। हम वो पैसा जो है वो हम उनसे कर्जा लेते हैं 97% और फिर हम लोगों पे टैक्स लगा के उनको वापस सूद देते हैं। जी सर। 1959 में इंडिया ने बैंक नेशनलाइज किए। जी सर। किए? बिल्कुल किए। अब तक किए हुए? जी किए हुए। ठीक, जी सर। आज आप बैंक नेशनलाइज कर दें पाकिस्तान के सारे मेरा और आपका पैसा है। जी सर। पैसा भी महफूज, सब कुछ, और श्योरिटी तो गवर्नमेंट की होती है, सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट की होती है। सर। तो आपका एक 24,000 अरब रह जाएगा, 28,000 अरब पीछे बच जाएगा, घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन मियां मंशा को कौन नाराज करेगा? कौन नाराज करेगा? बिल्कुल सही बात। कौन नाराज करेगा अबीब को जैसे पैसे लेते हैं? नहीं, कोई नहीं कर सकता। मगर सर इनके लिए अभी प्रॉब्लम बनी हुई है, जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें मरियम सफदर के जो दामाद हैं उन्होंने कोई हाफ मशीनरी इंडिया से मंगवा भी ली है और वो ऑडियो लीक में काफ़ी चीज़ें, इसका मतलब ये तो नहीं सर कहीं कि मरियम नवाज़ बहुत असर रसूख रखती हैं पीएम हाउस में? सर उन सारे रखते हैं। आपको किसने कहा? तोकीर शाह के साथ मैंने काम किया। जी सर। तोकीर शाह पर्सनल सर्वेंट। ओके। तो ये तो शहबाज शरीफ के ब्यूरोक्रेट उनके पर्सनल सर्वेंट होते हैं, नवाज शरीफ के ब्यूरोक्रेट उनके पर्सनल सर्वेंट। हमने देखा है उनको। हमने कोई गलत बात तो नहीं की, और भाई करने वाले थे ना, जी हाँ, या कर चुके थे ना, कर चुके थे। ठीक, जी सर। जो भी था, मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना वो गुज़श्ता कम से कम 15-16 साल से, कम 12-13 साल से झूठ के ऊपर बेस करती है। आपका हर लीडर 80 से 90% झूठ बोलता है। जी सर। सर दूसरी तरफ हम इमरान खान साहब की तरफ चलते हैं, तो सर वो तो डेली कह रहे हैं कि मैं आज मजमा इकट्ठा कर लूँगा, कल इकट्ठा कर लूँगा। कहीं ये शेर आया वाली हकीकत ना बन जाए सर? इमरान खान के लिए लोग कभी नहीं निकले। पहली बात, एक बात तय करूँ पहले, 10 अप्रैल को जब पब्लिक निकली है, अगर इमरान खान की सूरत हाल ऐसी होती तो इमरान खान तो 50 बंदे निकाल। हमने 2014 देखा हुआ है इमरान खान का। जी सर। लेकिन इमरान इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा ये रियलाइज़ कर रहा है कि पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म से लेके अब तक, हम तो 66 साल हो गए, मैंने इस तरह का अब्रप्ट पब्लिक का निकलना नहीं देखा। मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रेंथ बताता हूँ, आप मेरे साथ बहस कर ले और उसके बाद आपके साथ आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में 4 लाख के करीब टोटल पुलिस है और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। 4 लाख में से डिप्लॉयबल जो है वो 1,60,000 के करीब है पूरे पाकिस्तान में। ना आप थाने से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, ना आप जेल से बंदा विड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी जगहों से नहीं विड्रॉ कर सकते। ये 1,60,000 भी हो जाएगा जिसमें अब 1-2 खानसामे जो हैं वो उनको निकालने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरी। इस 1,60,000 में आप गिलगित बल्तिस्तान से लेके यहाँ तक 5 लाख जो पैरामिलिट्री स्टाफ है, उसके अंदर आपके 1,75,000 जो हैं वो नेशनल गार्ड है, जो डंडे पकड़ के आते हैं, जो कभी कभी लेके आते हैं। कोई 8-9 हज़ार मैरीटाइम फोर्स है, वो भी आप नहीं लगा सकते। ANF के लोग हैं। उसके बाद आपके 1 लाख के करीब, 1,02,000 के करीब आपकी FC बलूचिस्तान, वहाँ से आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, फ्रंटियर कंस्टेबली है, कुछ 38 वहाँ से नहीं आप निकाल सकते। ठीक, उसके बाद और सारी चीज़ें, ASF है, उससे निकाल सकते। रह जाती रेंजर्स की टोटल सिपाही से लेकर जर्नैल तक की स्ट्रेंथ है 1,55,000। ठीक, इस 1,55,000 को अगर आप आ जाए, 970 किलोमीटर आपका सिंध का बॉर्डर है और 1200 कुछ किलोमीटर जो आपका पंजाब का बॉर्डर है, जिसकी आपको वॉच करना पड़ता है। आपके पास रह जाता है रेंजर्स को डिप्लॉय करने का वो 9,000, 11,000, बात कहते हैं खींच तान के 12,000 भी कर सकते। ठीक, ये 12,000 ये हो गए, 1,60,000 ये हो गए, 2,000। ठीक, ये पूरे पाकिस्तान में फैला दें और जुलूस निकलेगा। तोरखम से निकले, पेशावर से निकले, नौशहरा से निकले,
ठीक है, उसके बाद आगे आते जाए साहिब अपना क्या नाम है उसका, हसन अब्दाल से निकला है, अब टेक्सला में निकला है, पिंडी से निकला है, रवात से निकला है, झेलम से निकला है, दीना से निकला है, स्वाबा से निकले, गुजरात से निकले, लालम से 250 पेसेस पे भी अगर आए तो 5 से 7 बंदा आता है आपके हाथ में। एस्टेब्लिशमेंट की मैं आपको असेसमेंट बता रहा हूँ, जो ओवरसीज असेसमेंट हो रही। ये 50 जुलूस में है, ये पुलिस वाले को जिसे कहते हैं एक बटेरा बना के रख सकते हैं। जी सर, 50 गोली एक दफ़ा चलती होती है, आंसू गैस एक दफ़ा फायर होती है, दूसरी दफ़ा नहीं होती। जब वो 15 से पकड़ लेता है फिर वापस रिटर्न का रास्ता कोई नहीं रहता। ये जो 17 जुलाई को 15 सीटें हारे हैं ये लोग, जी सर, ये एस्टेब्लिशमेंट की पक्की सीटें थी। ये अगर नून लीग को देते थे तो नून लीग की हुकूमत बनती थी, ये पीपल पार्टी को देते थे, पीपल पार्टी की हुकूमत बनती थी। पब्लिक रिएक्शन इस तरह हुआ है क्योंकि मैंने खुद को 5 इलेक्शन करवाए हैं, जब तक मार्जिन क्लोज ना हो आप धांधली नहीं कर सकते। मार्जिन इतना बड़ा था कि तमाम तर कुव्वत के बावजूद, पंजाब के गवर्नमेंट के बावजूद नहीं कर सके। हालत ये हुई है कि वो बड़े बड़े बुत जो थे एस्टेब्लिशमेंट के वो गिर गए। अब उनकी ख्वाही ज़िंदगी की सबसे बड़ी इस वक्त मुझे लगता है शायद इंटर्न हो सकता है ना हो कि पाकिस्तान एक क्योस का शिकार हो, पाकिस्तान एक कन्फ्यूजन का शिकार हो, पाकिस्तान में ख़ास कत्ल गारत और खूंरेज़ी आए और उसके बाद हमें कोई रास्ता मिले, हम अपनी खोई हुई इज़्ज़त बहाल कर सकें सब कुछ। बिल्कुल ये ऐसा होता नहीं है सर। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमारा इस टाइम जितनी हमें एड चाहिए या लोगों से अगर हम जाकर बात कर सकते हैं, तो आप समझते हैं कि इमरान खान इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता था इस चीज़ को, इस नागाहानी? देखिए, क्राइसिस के अंदर दुनिया पूरी में एक ही हाल समझा जाता है, जी सर, टू पुट ए पॉपुलर लीडर एट द टॉप। यस सर। चर्चिल उन लोगों में से था जिससे बरतानवी नफरत करते थे बाद मामलात के अंदर उनके एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इसने पार्टी बदली थी। जी सर। पूरी बरतानिया की तारीख में, बल्कि यूरोप की तारीख में कहा जंग अजीम दोम हो रही है, इसको माथे रहो। जिस दिन जंग अजीम दोम खत्म हुई अगले दिन इलेक्शन हार गया वो। जी बिल्कुल। यस। क्यों आ रहा था? कि वो रखा गया था, क्योंकि ऐसा आदमी उनको चाहिए था कि जो बंदा पॉपुलर हो, जिसको लोग सुनते हों और जिसकी जो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई और लीडर नहीं है। मेरा 1000 इख्तलाफ आप कर सकें, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसकी वो जो बंदा 14 अरब रुपया सालाना जो है वो चैरिटी इकट्ठी करता हो। जी सर। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कौन है जो उस पर इतने लोग ट्रस्ट करते हैं? क्या शहबाज शरीफ कर सकता है? क्या बिलावल कर सकता है? इतनी चैरिटी इकट्ठी, सिर्फ चैरिटी शौकत खान की 14 अरब सालाना की वो फंडिंग इकट्ठी करता है। ठीक है, अब वो अभी जो मर्जी कह लें आप, लेकिन लोग उसको दिए। अब या तो आप कहें कि नहीं, जमहूरियत की ऐसी तैसी हमने यहाँ डिक्टेटरशिप नाफिज करें, जिसको मर्जी लगा मेरी तरफ से काले चोर को बिठा दें, लेकिन क्या काले चोर को अब लोग मानेंगे? अब नहीं मानेंगे। सर मैं बहुत से यूथ से मिला हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में गया तो वहाँ पर पता चला सर, अब कोई 25 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया करने को तैयार नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि एंड ये है पॉलिटिक्स का, अगर हम पॉलिटिक्स में आकर कुछ चेंज लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, अगर एंड ये है, इसी तरह मुल्क को चलना है, तो हमें क्या ज़रूरत है हम 25 साल मेहनत करें और एंड पे आकर हम बिल्कुल हमारे पास कुछ भी ना हो। एट द एंड ऑफ द डे पावर जिनके पास है या जो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उन्हीं के पास है। तो एज अ ले मैन अगर मैं आज से ये तहिया करूँ कि मैंने 25 साल मेहनत करनी है, मुझे वज़ीर आज़म शिप नहीं चाहिए सर, मगर मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ तो वो मुझे मुश्किल लगता है सर। इससे अच्छा है मैं बाहर चला जाऊँ, वहाँ से रेमिटेंस भेजूँ और मेरे मुल्क का कुछ फ़ायदा हो। पहली बात यह है कि बाहर आप कहाँ जाएंगे? ठीक है जी सर। बाहर की सूरत भी आपके लिए क्लोज से जा रही है। दुनिया इज़ एट द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जी सर। ठीक है, पहले वो यूक्रेन के बंदों को संभालेंगे कि नहीं, और यूक्रेन की अगर जंग शुरू हो गई तो क्या वो लिथुआनिया, एस्टोनिया और इन मुल्कों को संभालेंगे, इनके रिफ्यूजीज़ को संभालेंगे कि हमें संभालेंगे? ठीक है, और सीरियंस जो वो ऑलरेडी मौजूद थे वो सूरत ऑलरेडी क्राइसिस बिल्टअप होगी। जब क्राइसिस आएगा तो होगा, टर्की के रिफ्यूजीज शुरू हो जाएंगे, बाकी चीज़ें अगर उस तरह। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत ये है कि पाकिस्तान में पब्लिक जो है पॉलिटिकली अवेयर्ड नहीं है। पब्लिक इतनी पॉलिटिकली अवेयर्ड है, पब्लिक इतनी पॉलिटिकली अवेयर्ड हो चुकी हुई है कि जिस दिन 10 अप्रैल को इमरान खान की गवर्नमेंट गई, 9 अप्रैल को, उस दिन एक ट्वीट हुआ था, हमने शाहीन मिसाइल फाइल किया है। उस ट्वीट के ऊपर 1 घंटे में जो 45,000 रिमार्क्स आए हैं, वो कुछ जिन्नात ने तो नहीं किए थे, पब्लिक तो पार्टिसिपेट कर रही है। आप यूट्यूब चैनल बनाया जी सर, आज से 10 साल पहले कभी सोचते थे कि आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो पब्लिक तो अवेयर है, आप तो खुद सबूत हैं इसका। सब ऐसे ही सर।
सर दूसरी आप इस्लाम की तरफ थोड़ा सा आते हैं तो सर इस्लामोफोबिया पे मैं एक एज अ जनरल लेमैन सबको समझाने के लिए, अगर इस्लामोफोबिया पे हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते सर, एक यूएन में तकरीर हुई और उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी हद तक नैरेटिव हमारा बेहतर बिल्ड हुआ इस्लामोफोबिया को लेके। सर क्या हमें इस मुल्क में ऐसा कोई इदारा बना दिया जाए जो थ्रू मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये चीज़ बावर कराए लोगों को, जो लोग मतलब थ्रू जो वो देखना चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया सिर्फ फोबिया की हद तक है, इस्लाम इट्सल्फ इससे बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में 88 चैनल हैं। जी सर। पाकिस्तान का टोटल जो पैसा ना इकट्ठा होता है जी सर। इश्तिहारों से, उससे 2 चैनल नहीं चलते। बिल्कुल सही है। पैसा कहाँ से आता है? फंडिंग सर। फंडिंग कहाँ से आती है? इंटरनेशनल फंडिंग आती है। वो आपको एक एजेंडा देते हैं कि आपने ये काम करना है, और एजेंडा कहाँ से आता है? आज आप साथ जॉन हॉपकिंस जो है एक एग्रीमेंट साइन करेगा कि ये कैंपेन चलाओ। जी सर। आपको पता ही नहीं अब कैंपेन चल रही है। फिर ब्रुकिंग्स वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे ये कैंपेन चलाओ। फिर फलाने आ जाएंगे, वो ये कैंपेन चलाओ। आप सटल तरीके से कैंपेन चला रहे होंगे। इस तरह का कंटेंट आप रखो, इस तरह की चीज़ रखो। इस सर तो हमने आपके पास तो ढंग का एक चैनल नहीं है भाई। जी सर। आप फेसबुक में इस्लामोफोबिया पे फिर बुक बना कर दिखाएं, 3 घंटे के लिए आपका पहले तो वहाँ एंट्री बैन हो जाएगी। एंट्री बैन हो गई। ठीक है, फिर आप ट्विटर पे चला के देखें। जो चीज़ आपके पास नहीं है मीडिया, आप फाइट करना है। आप बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जिन मुल्कों ने भी फाइट किया है नज़रियात, उन्होंने आयरन कर्टन से किया है। जो 75 साल चल गया था कम्युनिज्म, वो इसलिए चल गया था कि उन्होंने आयरन कर्टन बनाया था। ठीक, जो आज चाइना बच गया है आयरन कर्टन। कल देखिए, कल खबर चली हुई थी ना कि चाइना में इनकलाब आ गया। ये सर काफ़ी ज़्यादा। अगर चाइना में यूट्यूब चल रही होती, जी सर। चाइना में भी फेसबुक चल रहा होता, चाइना तो चाइना में अब तक लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कर देना था। तो ये जो इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है कि गो फ़िक्र खुदादात से रोशन है ज़माना, आज़ादी ये अफ़कार है इब्लीस की ईजाद। जी सर। सर तो ये जो आज़ादी अफ़कार का हमारा सफ़र है ना, जी सर, तो ये बुनियादी तौर पे ये इकबाल कहता है ये तो इब्लीस का सफ़र है। सर कुछ अच्छा अगर फॉर एग्जांपल जैसे टर्किश ड्रामा था सर, वो इतना चल गया पीटीवी पे, तो कुछ ऐसा नैरेटिव टर्किश ड्रामा जो है ना, देखिए टर्किश ड्रामा जो था वो हमारी प्यास की वजह से चल गया। हमने 20 साल इन लोगों को वो दिखाया जो लोग देखना नहीं चाहते थे। हमने गन दिखाया, हमने ग़राज़त दिखाई। मैंने 17 साल ड्रामा लिखा। मैंने क्यों छोड़ दिया था? इसलिए कि उनकी डिमांड्स और तरह की हो गई थी कि जब तक आप साली की और बहनोई का अफेयर नहीं चलाते, आपका ड्रामा नहीं चलेगा। जब तक आप चचा और भतीजी तक का अफेयर तक उन्होंने चला के दिखाया। लोगों ने 20 साल की मेहनत तमाचे के तौर पर, वो उनकी प्यास थी उसकी वजह से। लेकिन मसला यह है कि क्या अर्तगल ही हल है? नहीं, आपने मेहनत नहीं की ना, आपको को करने देगा। आप बना के दिखा दें अर्तगल यहाँ से। नहीं सर। ठीक, टर्की का अर्तगल टर्की की वजह से था, और इस वजह से था कि टर्की में एक ज़बरदस्त किस्म का नेशनलिज्म है, और वो नेशनलिज्म इज़ ब्लेंडेड विद इस्लाम, एंड इस्लाम इज़ ब्लेंडेड विद नेशनलिज्म। उसमें कोई अरब नहीं है, उसमें कोई इंडियन नहीं है, उसमें कोई मोरक्कन नहीं है, उसमें कोई मलेशियन नहीं है, उसमें किसी किस्म की पैन इस्लामिज्म की बात नहीं है। मैं बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे क्रिटिकल पूछें तो इट्स ए प्योरली इस्लामो टर्किश नेशनलिज्म। ये खिलाफत उस्मानिया के गीत हैं जो गाए गए हैं उसके अंदर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। तो आज हमारा जो टाइम बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे गुजर गया, पता भी नहीं चला। वो इस डिस्कशन पे ख़त्म होता है कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच।